दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत खूब चलती है, बूथ पर जीत, सीट की जीत। जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता। और अब लगता है कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ ने इस फॉर्मूले को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने अभी से ऐसी रणनीति पर काम शुरू किया जिसे देखकर साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी इस बार कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी है। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 761 नगरीय निकायों में 2802 पार्षदों को नॉमिनेट किया है। पहली नजर में ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, आपको भी यही लग रहा होगा, लेकिन अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये फैसला 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस कदम के जरिए बीजेपी ने एक साथ कई राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिशें की है। एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को साधने का भी प्रयास साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी लंबे समय से इस बात को समझती रही है कि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के भाषणों या रैलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि असली जीत बूथ स्तर पर तय होती है। यही वजह है कि पार्टी अब ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गई है। 2802 पार्षदों का मनोनयन यानी नॉमिनेशन इसी दिशा में एक अहम कदम है। इन पार्षदों के जरिए पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करेगी। ये पार्षद न सिर्फ संगठन और सरकार के बीच कड़ी का काम करेंगे, बल्कि जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब इसे कुछ पहलुओं के जरिए समझते हैं। पहला तो इसके जरिए ग्राउंड लेवल पर संगठन मजबूत करने की कोशिश है। ये कदम उन कार्यकर्ताओं के लिए भी एक तरह का बूस्टर डोज है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय है, लेकिन उन्हें कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी। अब उन्हें जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उन्हें फिर से सक्रिय करने का कोशिश की है। दूसरा, जातीय समीकरण साधने की बड़ी रणनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और इसी वजह से पार्षदों के नॉमिनेशन में हर जाति और वर्ग के प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इस फैसले के जरिए पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ एक वर्ग या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, खासतौर पर पिछड़े, दलित और दूसरे वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर। बीजेपी ने विपक्ष के उस नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश की है जिसमें उसे एक तरफा पार्टी बताया जाता रहा है। और बीजेपी की इस रणनीति से अगर किसी की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी तो वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार पीजीए के समीकरण पर जोर देती रही है। यही समीकरण 2024 के लोकसभा चुनावों में भी चर्चा में रहा, जिसके बलबूते पर अखिलेश यादव को कुछ सीटों पर ज्यादा जीत मिली और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसे एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बीजेपी इसी तरह बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो सपा का ये सबसे बड़ा हथियार कुंद हो सकता है। बीजेपी का ये कदम सिर्फ संगठनात्मक नहीं, बल्कि एक साफ राजनीतिक संदेश भी है कि वो विपक्ष के हर नैरेटिव का जवाब देने की तैयारी में है। देखिए, बीजेपी की एक खासियत यह है कि वो सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखती है। इस बार भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी की सहमति से प्रदेश सरकार ने इन पार्षदों को नॉमिनेट किया है, जिससे साफ है कि ये फैसला पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया है। यही वजह है कि न सिर्फ पार्षदों को नॉमिनेट किया गया, बल्कि पार्टी बोर्ड, आयोग, निगम और एडवाइजरी कमेटियों की सूची को भी अंतिम रूप देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन संस्थानों में भी कार्यकर्ताओं को जगह देकर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका सीधा असर ये होगा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खुद को संगठन से जुड़ा और महत्वपूर्ण महसूस करेंगे और उन्हें एक बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। बीजेपी पहले भी कई चुनावों में अपनी ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ के दम पर विपक्ष को
चौंका चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट और संगठनात्मक ताकत के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की थी। अब 2027 के लिए भी उसी मॉडल को और ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तैयारी और भी पहले से ही शुरू कर दी गई है, यानी कि इस बार यूपी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। इन पार्षदों के जरिए बीजेपी सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी का प्लान है कि स्थानीय मुद्दों को उठाकर उन्हें बड़े राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ा जाए, यानी मोहल्ले की सड़क से लेकर राज्य की सियासत तक हर स्तर पर एक ही मैसेज जाए, एक ही रणनीति काम करे। इससे पार्टी की ब्रांडिंग और मैसेजिंग दोनों मजबूत हो। योगी सरकार 2027 से पहले हर वो दाव पेज आजमा रही है, वो विपक्ष के लिए ऐसी बिसात बिछा रही है। अभी हाल ही में मेरठ में आयोजित हुई बड़ी रोजा इफ्तार पार्टी भी इसी का एक बड़ा उदाहरण रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मेरठ में बड़े स्तर पर रोजा इफ्तार की दावत का आयोजन कर चुके हैं, और यह आयोजन उस दौर में होता है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे एक सियासी बिसात बन जाती है। और इस बिसात के केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने पहले भी आपको बताया था कि मेरठ में पार्टी का आयोजन कोई सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। ये बात सभी जानते हैं कि मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पश्चिमी यूपी की राजनीति का नर्व सेंटर माना जाता है। मेरठ और आसपास के जिलों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का प्रभाव भी देखा जाता रहा है। कई सीटों पर चुनावी नतीजे मुस्लिम वोटों से प्रभावित होते रहे। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बताई जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली जैसे जिलों में यह संख्या कई जगह निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हर चुनाव में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन जैसी पार्टियां इस इलाके में मुस्लिम वोटों को विशेष ध्यान देती है। लेकिन अगर बीजेपी इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाती है तो ये समीकरण बदल भी सकता है। विपक्ष ये नैरेटिव बनाता रहा है कि बीजेपी एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ऐसे में यूपी बीजेपी द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी के आयोजन ने यह भी बता दिया कि पार्टी सबका साथ सबका विकास पर ही काम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का यह पूरा प्लान 2027 की जीत की नींव साबित होगा। कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है वो लंबे समय के लिए कारगर साबित हो सकती है। ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करना, जातीय समीकरणों को साधना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, ये सभी एक फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि विपक्ष भी पूरी तरीके से निष्क्रिय नहीं है। समाजवादी पार्टी और दूसरे दल भी अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और देखना होगा कि किसकी रणनीति आगे जाकर किस पर भारी पड़ेगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।